इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या और किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं और कैसे बनता है वो। और साथ ही हम अगर जब ट्रेड लें तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि ऑर्डर ब्लॉक की क्या क्या अहम तरीन निशानियां होती हैं और किस तरीके से हम पहचानें। तो इस केस में आप अगर देखेंगे प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर आके वो एक एरिया पे पहुँचती है जिसे मैंने हाईलाइट किया है कि ये एक स्पोर्ट एरिया है। स्पोर्ट एरिया में इसलिए कि यहाँ पर बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट से लेने के लिए आती है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि प्राइस क्या नीचे चली जाती है, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एरिया की केयर नहीं की मार्केट ने और वो परली साइड पे निकल आती है, या फिर इसकी लिक्विडिटी के बाद यानी इस सपोर्ट ने अपना वर्क किया, आप ये समझ लें, और तेजी से प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूवमेंट दी है। ठीक है, यानी प्राइस जैसे ही इस एरिया तक पहुंची है उसने विक बनाई है और स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए हैं और उसके बाद मार्केट आप देखते हैं तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है और वो बुलिश कैंडल बनाती है। आपको वाज़ेह लगता है कि मार्केट जो है एक तरफ बड़ी तेजी से मूव करना शुरू हो गई है। तो ये दो चीज़ें बेसिकली हमारी पहली निशानी है ऑर्डर ब्लॉक के बनने की। अब बस दूसरा सवाल ये आता है कि ऑर्डर ब्लॉक है, अब कहाँ पर बनेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक ये जो इम्पल्सिव मूवमेंट है, इससे पहले जो रेड कैंडल है, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। इतनी यानी कि आपने चीज़ देखनी है। तो लेकिन इस रेड कैंडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है कि इसकी विक्स बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल बॉडी बहुत छोटी है, विक्स बहुत लंबी है, नहीं। इसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए और विक्स थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, हमने ये चीज़ कर ली। अब सवाल ये होता है कि हम इसका करें क्या। तो हमने अब करना ये है कि वेट करना है कि प्राइस जब ऊपर जाती है उसके बाद उसके वापस आने का वेट करना है कि वो दोबारा इसके हाई से लेके इसके जो दरमियानी एरिया है बॉडी का, इस तक आ जाए। क्योंकि एक ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या करती है, जो ऑर्डर ब्लॉक है जो कि रेड कैंडल को मैं शो कर रहा हूँ, इस बॉडी के मिडिल पॉइंट तक आती है और बाकायदा तौर पे उस पर रिस्पांस देती है। आने के बाद वो क्या रिस्पांस होता है, यानी इस केस में हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस क्या करती है, वो आती है बाकायदा इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई से लेके मिडल पॉइंट तक बॉडी के, और दोबारा से बुलिश हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि ये हमें जगह एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। हम यहाँ से अपने ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप ये ट्रेड ओपन करें तो आपने जो इसकी लो है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करना चाहती है, तो वो बेसिकली जब प्राइस इसकी मैक्सिमम क्लोज तक भी पहुंची या हाई तक पहुंची, तो उससे ऊपर वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, रेस्पॉन्ड करेगी। अगर नहीं उसने रिस्पेक्ट की और इवन कि उसने क्रॉस क्रॉस कर लिया इसके लो के एरिया को भी, तो फिर वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हमें उसको ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है कि मिसाल के तौर पे प्राइस यहाँ तक भी चली जाए, शायद वो ऊपर चली जाए, हम उसको छोड़ देंगे। तो बेहतरीन इसका तरीक़ाकार ये है कि स्टॉप लॉस अगर यहाँ होगा ऑटोमेटिकली हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अब चलो, यहाँ पर प्राइस आई है, हमने पोजीशन ओपन कर ली है, सो फार सो गुड। हमें ऐसा लगता है कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या करेगा, इसे पुश करेगा प्राइस को ऊपर की तरफ। और मेरी एग्जांपल में बाकायदा मैंने ये शो किया है कि ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया, प्राइस यहाँ तक आई है और प्राइस ने मूवमेंट शो कर दी है। अब हमने सवाल ये पैदा होता है कि अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो प्रॉफिट बुक आप किसी भी ऊपर की रेजिस्टेंस जहाँ भी आए वहाँ बुक कर सकते हैं। आप स्विंग हाई पे बुक कर सकते हैं, या मल्टीपल जहाँ स्विंग हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ बुक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी रियल एग्जांपल्स में चार्ट में, ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ में आ जाए। तो आपको मैं दोबारा रिकैप करता चलूँ सारी थ्योरी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्राइस किसी मेजर लेवल पे आए, सपोर्ट वाले एरिया पे, लिक्विडिटी को स्वीप करे, यानी बाकायदा तौर पे आपको महसूस हो कि
उसने रिस्पांस किया और रिस्पांस मार्केट का बहुत स्ट्रांगर होना चाहिए। आपको फील हो कि बाकायदा मार्केट ने इम्पल्सिव मूवमेंट दी है। जब ये दो चीज़ें आप देख लें तो ऑर्डर ब्लॉक को तलाश करें कि इस मूवमेंट से पहले का रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी हाई से लेके मिडिल पॉइंट तक मार्क करें और प्राइस के दोबारा वापस आने का वेट करें। जब वो वापस आ जाए तो अपने ट्रेड ओपन करें और स्टॉप लॉस अपने इसके लो से नीचे रखें और टेक प्रॉफिट जो है आप क्या करें, इसके स्विंग हाई या कोई भी रेजिस्टेंस है उस पर आप ले लें। तो अब हमने ट्रेडिंग व्यू में रियल एग्जांपल के लिए यूएसडी का 1H का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने समझा है उसको अप्लाई करेंगे कि क्या वाकई ही जो हमारी रियल ट्रेडिंग में जो आ रही होती है इस तरह का सीन आ जाता है और ऑर्डर ब्लॉक कैसे अपीयर होता है और हम किस तरीके से ट्रेड लें। अगर आप देखें कि इसी तरीके जैसे हमने डिस्कस किया कि प्राइस फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट के लेवल तक आई है यहाँ से ड्रॉप होके और यहाँ पर आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप की है और इस कैंडल पे प्राइस ने बड़ी तेज़ी से रिस्पांस दिया है और ऊपर की तरफ गई है। तो हम इसे इस दोनों चीज़ों को साथ मिला के हमारे ऑर्डर ब्लॉक के बनने का सीन क्रिएट हो जाता है। वो इस तरीके से जब भी प्राइस बड़ी तेज़ी से एक ही साइड पे मूवमेंट देती है तो उससे पहले की जो रेड कैंडल होती है तो वो हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे उसको कंसिडर कर लेते हैं। और मैंने आसानी के लिए क्या किया है कि जो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है उसके हाई से लेकर उसके मिडिल पॉइंट तक एक रेक्टेंगल बना ली है कि ये वो एरिया है जो हमारे इंटरेस्ट का है। तो हमने क्या करना है, हमने जब प्राइस यहाँ तक चली जाती है हमने वेट करना है कि प्राइस किसी तरीके से इस एरिया में आ जाए। तो हमने उसका रिस्पांस चेक करना है इस एरिया में। तो क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से वापस आती है और आके इस एरिया में आ जाती है। तो हमारा जो इंटरेस्टेड एरिया है वो ये है कि प्राइस को इसकी मिडल से नीचे नहीं जाना चाहिए और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इसके मिडल तक प्राइस क्लोज हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स इसने विक्स बनाई है। लेकिन अगर इन दो विक्स को भी अगर आप देखें तो ये इसके लो से जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक का लो है उससे नीचे नहीं गई है। तो हमने स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स इसके नीचे लगाना है और इसलिए हम हमारी एंट्री सेफ है इसमें। तो हम इसमें ट्रेड में जब एंटर हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि अब हमने प्रॉफिट कहाँ अपना बुक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपने प्रॉफिट उस जगह बुक करना है जो कोई भी रेजिस्टेंस का एरिया हो या फिर पिछला कोई भी एरिया है जहाँ पर स्विंग हाई बना हुआ है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कैंडल जो है इसका जो हाई है ये हमारा इंटरेस्टेड एरिया है। तो हम अपना जो प्रॉफिट है इस जगह पे बुक कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये जो पूरी मूवमेंट है प्राइस की, ये 1H का ये चार्ट है तो ये कितनी बनती है पिप्स की, और ये ऑलमोस्ट 25 पिप्स बनते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आप देखेंगे ये प्राइस यहाँ से इस एरिया तक आई है और इस जगह पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गई है इस जगह पे और इस सपोर्ट से बड़ी तेज़ी से हमारे प्राइस ने रिस्पॉन्ड किया और इम्पल्सिव रिस्पॉन्स दिखाया है जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट भी कहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट हो तो हमने क्या करना है कि उससे पहले की जो कैंडल है रेड कैंडल उसको हमने हाईलाइट कर देना है कि ये हमारा बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल एक अगर हम इस जगह लगा दें इस कैंडल के हाई से तो हम एक एरिया बना लेते हैं इस कैंडल के जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक है उसके मिडिल पॉइंट तक। ये वो एरिया है जहाँ पर हमने वेट करना है प्राइस के आने में। तो आप देखेंगे प्राइस इस जगह पर आती है और हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है। हम यहाँ से ट्रेड ओपन करते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो के नीचे रखते हैं और हमने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जो हमारा सपोर्ट का कोई एरिया हो। आप देखें ये एक सपोर्ट का एरिया है, आप इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने, या फिर कोई भी स्विंग हाई है इवन कि आप इस जगह पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इससे ऊपर स्विंग हाई एक ये भी है यहाँ भी बुक कर सकते हैं। अगर आप देखें नंबर ऑफ पिप्स तो कितने हैं, अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं तो ये तकरीबन 32 हैं। और इवन कि अगर आप इस जगह से नहीं होते, आप कंफर्मेशन करते हैं और इस जगह से होते हैं, फिर भी हमारे 20 पिप्स की बेसिकली ट्रेड बनती है। यानी आप क्या करें, इस एरिया पे जब प्राइस आती है इसने रिस्पांस चेक किया, उसके बाद रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद फिर दोबारा बुलिश कैंडल बनाई है, तो हमें ये एरिया से पता चल जाएगा कि वाकई ही ये ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस इस जगह से रिजेक्ट की गई है और पुश की गई है ऊपर की साइड पर। तो हम इस जगह से भी अगर ट्रेड अपनी ओपन करें तो ईजिली हम
हमें 20 पिप्स मिल जाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम ज़्यादा हों, ग्रीडी हों, तो हम 37 पिप्स भी दे सकते हैं।